हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स में। तो आज के प्रश्नों के संबंध में चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शीतकालीन कोहरे की जांच हेतु उत्तराखंड के पहले फॉग मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, तो शीतकाल में उत्तराखंड जो कि कोहरे से प्रभावित रहता है, उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्र के साथ साथ कई पर्वतीय क्षेत्र भी अब शीतकाल में कोहरे की चपेट में यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उत्तराखंड के पहले फॉग मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना, इसको हम फॉग मॉनिटरिंग वेधशाला भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह की पहली वेधशाला जो स्थापित की गई है श्रीनगर में, जो एचएनबी, ठीक है, एचएनबी यूनिवर्सिटी है, इसके चौरास कैंपस में। ठीक है, चौरास कैंपस में इसकी स्थापना की गई है, चौरास कैंपस में। ठीक है, स्थापना किसने की है? केंद्र सरकार के, स्थापना किसने की है? देखो, केंद्र सरकार के जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसके अधीन भारतीय संस्थान का नाम लिख लो, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, जो कि पुणे में स्थित है। ठीक है, और जो हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल का, इनके संयुक्त तत्वाधान में। ठीक है, किस किस ने मिलकर करी है? देखो, अंडर में किसके? केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर में है, लेकिन जो भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो पुणे में स्थित है, और साथ ही एचएनबी यूनिवर्सिटी जो श्रीनगर में स्थित है, इनके संयुक्त तत्वाधान में। ठीक है, शीतकालीन कोहरे के अवलोकन के लिए, यहाँ पर शीतकालीन कोहरे के अवलोकन के लिए उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का पहला फॉग मॉनिटरिंग स्टेशन है, कहाँ पर स्थापित किया गया? श्रीनगर में स्थापित किया गया। ठीक है, इससे जो अत्याधुनिक जो कोहरा है उसके अवलोकन हेतु अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोहरा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, ये सारी चीजें उससे फिर पता चल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का उत्तराखंड में पहली वेधशाला स्थापित की गई है, पहली वेधशाला या फिर मॉनिटरिंग स्टेशन यहाँ पर स्थापित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शीतकालीन कोहरे की जांच हेतु उत्तराखंड के पहले फॉग मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना कहाँ पर की गई है? श्रीनगर में की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के कितने आर्द्र स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो रामसर साइट में कुल कितने आर्द्र स्थल शामिल हुए हैं? 5। ठीक है, नाम देखो, नाम महत्वपूर्ण हो भी सकते, नहीं भी। जो जनरल स्टडीज ग्रुप से जुड़े हुए हैं वहां पर मैंने इसका जो पीआईबी का पीडीएफ हो वहां पर मैंने शेयर भी किया है। ठीक है, बाकी देखो, नाम मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। एक, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। अघानासिनी एस्चुअरी, ये भी कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक से दो हैं, देखो, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और अघानासिनी एस्चुअरी। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक में। तीसरा देखो, जो मगधी केरे संरक्षण रिजर्व है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व आंध्र प्रदेश। और साथ ही कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लांगवुड सोला रिजर्व वन, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो दो तमिलनाडु के, देखो जो 5 हैं इसमें से 2 तमिलनाडु के हैं, 2 कर्नाटक के और एक आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो इस तरह से कुल 5 शामिल किए गए हैं हाल ही में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने आर्द्र स्थल शामिल किए गए? 5। तो आपके लिए महत्वपूर्ण संख्या जो है वो 5 रहने वाला है। ठीक है, बाकी नाम इतना पूछेगा नहीं। रामसर साइट में शामिल किए गए कुल 5 शामिल किए गए हैं, 75 पहले थे, 5 अभी शामिल किए, कुल कितने हो गए? 80। ठीक है, तो भारत में जो रामसर साइट, जो रामसर स्थल हैं, ठीक है, वो कितने हो गए? 80। तो इसमें कौन से स्थल शामिल किए जाते हैं? जो आर्द्र स्थल होते हैं, मतलब जहां पर दलदली भूमि होती है। ठीक है, जहां पर दलदली भूमि होती है वो शामिल इसमें किए जाते हैं। उत्तराखंड से एक इसमें शामिल है आसन, आसन आर्द्र स्थल जो देहरादून में पड़ता है, ये उत्तराखंड से इसमें शामिल है, जिसे 2020 में शामिल किया गया था, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत में वर्तमान में अब इन 5 को मिलाकर कितने हो गए हैं? 80। ठीक है, इसमें सर्वाधिक देखो 16 तमिलनाडु में है और 10 कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, सर्वाधिक 16 कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो हाल ही में भारत के कुल कितने आर्द्र स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा कुल 5 स्थलों को। अगला देखो, शिबू सोरेन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? शिबू सोरेन। इससे पहले कौन थे? हेमंत सोरेन थे। ठीक है, हेमंत सोरेन थे, जिन्हें अभी हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। किस घोटाले में? जमीन संबंधी घोटाले में इन्हें गिरफ्तार किया गया। ठीक है, जमीन संबंधी घोटाले में
जो हेमंत सोरेन थे इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इसके पश्चात झारखंड के नए सीएम कौन बने? शिबू सोरेन। तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, जो हेमंत सोरेन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनके पश्चात कौन बने? शिबू सोरेन मुख्यमंत्री यहाँ के बनाए गए हैं। अगला देखो, वर्ष 2024 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? ठीक है, वर्ष 2024 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये प्रश्न जो क्लर्क हुआ था 5 मार्च 2023 में, वहां पर आया था खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 के लिए आया था ये। तो 24 का भी देखो महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, कौन सा संस्करण है इसका? चौथा संस्करण, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, यहाँ पर आयोजित होने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहाँ पर आयोजित होने कौन से? चौथे संस्करण, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जो कि फरवरी महीने में आयोजित किया जाएगा, फरवरी माह में ही होता है। ठीक है, फरवरी में आयोजित किया जाएगा। इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर है इसका हिम तेंदुआ। ठीक है, हिम तेंदुआ क्या है इसका? शुभंकर है, जिसे बोलते हैं स्नो लेपर्ड। ठीक है, हिम तेंदुआ क्या है इसका? शुभंकर है। तो पिछली क्लास में हमने देखा तो हिम तेंदुओं की गणना में उत्तराखंड में कुल कितने हिम तेंदुए पाए गए हैं? 124, हिमाचल में 51, लद्दाख में 477, जबकि भारत में कुल कितने पाए गए हैं? 718। ठीक है, साथ ही भारत के 6 राज्यों में हिम तेंदुए पाए गए हैं, जिसमें लद्दाख, कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, 6 राज्यों में हिम तेंदुए, 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिम तेंदुए पाए गए हैं। भारत में कुल 718 हैं, जिसमें 124 उत्तराखंड में, और उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। तो अगला देखो, अगला है, हालांकि ये कल का प्रश्न था लेकिन टाइप नहीं हो पाया था, इसलिए इसको मैं आज ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इसमें कौन सा देश है पहले स्थान पर? सही आंसर हो जाएगा इसका डेनमार्क। ठीक है, तो हाल ही में वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया गया। जारीकर्ता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके द्वारा इसको जारी किया गया 2023 के लिए जो जारी हुआ है वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक। इसमें पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। जबकि भारत का स्थान कौन सा है? 93वां। ठीक है, भारत कौन सा है? 93वें स्थान पर। टोटल 180 देश इसमें शामिल है, जिसमें से भारत 93वें स्थान पर है। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर है? 93वां। टोटल कितने देश हैं? 180। यदि बात करें पिछले ईयर जो भारत की रैंक थी 2021 में, लास्ट टाइम आया था ये दिसंबर 2021 में, तब भारत की 85वीं रैंक थी, 85वीं रैंक थी। यानी कि भारत की रैंक क्या है? कम हो गई है। ठीक है, 85 से 93, यानी कि स्थिति और बुरी हो गई है। ठीक है, मतलब भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो इसमें भ्रष्टाचार कौन सा शामिल होता है? जो सार्वजनिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार होता है, यानी कि सरकारी उपक्रमों में जो भ्रष्टाचार होता है भारत में, उसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो 85वें से 93वें स्थान पर भारत पहुंच गया। और यदि स्कोर की चर्चा करें तो 100 में से भारत का स्कोर कितना है? 39 है। ठीक है, 39 स्कोर है। देखो इसी का उल्टा क्या हो जाएगी? रैंक 93 भारत की रैंक है। तो ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क है, जबकि भारत की 93वीं रैंक है। और जारीकर्ता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।